नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं आपके साथ रौमिता रीनू। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होटल चाणक्य बीएनआर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सीएम हेमंत और विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान विषयों पर चर्चा की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक संरक्षण शिबू सोरेन के मार्गदर्शन और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए आज केंद्रीय कार्यालय में रांची जिला के मनिंदर सिंह के नेतृत्व में एक पलामू जिला से मुख्य रूप से जुगल किशोर और संजय सिंह के साथ सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने सभी को पार्टी का अंगवस्त्र पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई और पार्टी में स्वागत किया। आपको बता दें, साथ ही पार्टी के नीति सिद्धांतों से अवगत कराते हुए संगठन को मजबूत कर कार्य करने का संकल्प दिलाया है। कि पलामू से झारखंड मुक्ति मोर्चा में जुगल किशोर जी जो बड़े भाई के समान हैं हम लोगों के लिए और समाज सेवी भी हैं, तो निश्चित रूप से इनके आने से सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा पलामू में ही नहीं, पलामू प्रमंडल में या यूँ कहें कि पूरे झारखंड में इनके सहयोग से हम लोग पार्टी को और मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। और जिस तरह का इनका सामाजिक सरोकार रहा है उससे पार्टी को निश्चित रूप से लाभ होगा। देवघर में प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनी की अध्यक्षता में एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें, देवघर परिसदन में आयोजित इस बैठक में दुमका के कमिश्नर समेत देवघर और दुमका के जिलाधिकारी और डीआईजी सब पुलिस अधीक्षक के अलावे तमाम विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में मुख्य तौर पर आगामी श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर विभागवार समीक्षा की गई। वहीं आपको बता दें, साथ ही अनुमानित खर्च का खाका पेश किया गया। इस दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के अलावा सारठ विधायक उदय शंकर सिंह और देवघर विधायक सुरेश पासवान भी मौजूद रहे। दोनों ही जिलों की संयुक्त रूप से सभी विभागों जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं लगभग 11, उनके साथ हम लोगों ने एक बेहद समीक्षात्मक बैठक की। यह समीक्षात्मक बैठक हम लोगों ने श्रावणी मेला से लगभग 2 महीना 6 दिन पहले शुरू की है। हमारा प्रयास यह है कि पिछले वर्ष से कुछ और बेहतर सुविधाएं अपने श्रद्धालुओं को, पिलग्रिमेज को हम लोग दे सकें। शादी समारोह में चली गोली से एक युवती अमिता खलको की मौत हो गई है। घटना रांची के मांडर थाना के ब्राम्बे की है, जहां मृतक अमिता खलको की आंख में गोली लगी, जिसे आनन फानन में रिम्स लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि गोली चलाने वाला युवक दीपक युवती का जान पहचान वाला था और घटना के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस की माने तो हथियार दिखाने के दौरान गोली चली थी। फिलहाल पुलिस युवक की तलाश कर रही है। वहाँ सब खाना वाना खा लिया। उसके बाद मेरी साली आई थी, तो सब खाना वाना खिला के हम लोग घर भेजे। माँ इधर कैमरा माँ लोग सब कोई थी। उसके बाद उसको नींद लगने लगा तो घर चल गई सोने के लिए। बस वो घर में सोए, पता चला उसको गोली मार। पता क्या चला? पता वो लड़का गोली मार के भाग रहा था। हम लोग देखे खुद, हम लोग को पता चला कि भाई मारा है। हमें दौड़ते आए पर लड़का को पकड़ने की कोशिश नहीं की, हम लोग जान बचाने की इच्छा से। वो लड़का भाग गया, गाड़ी वाड़ी सब जब थाना में गया। मांडर में कल रात में गोली चली थी, जिसमें एक युवती को चोट लगा है और मृत्यु हो गई है। और हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए किसके द्वारा चलाया गया और हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें दोनों एक दूसरे को जानते थे और जहाँ तक अभी प्रारंभिक जांच में आया है कि ये लोग गन दिखाने के क्रम में गोली चली है और जिसमें उसकी जख्मी हुई थी। तो ये पता लगा रहे कि हर फायरिंग अभी तक सूचना में नहीं आया है, लेकिन हाँ उसके पास गन था और वो गन दिखाने के क्रम में वो गोली चल रही थी, जैसा कि अन्य लोग वहाँ उपस्थित थे उनके द्वारा बताया गया। वहाँ सब खाना वाना खा लिया। उसके बाद अपराध पर नकेल कसने और पुराने कांडों के तेज उद्भेदन को लेकर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में थाना प्रभारियों की बैठक की गई है। इस बैठक में कई थाना के प्रभारी मौजूद थे। बैठक में बढ़ते लूटपाट, छिनतई समेत अन्य आपराधिक घटनाओं पर चर्चा की गई और पुराने कांडों के जल्द निष्पादन पर जोर दिया गया। वहीं न्यूज बाइस्कोप से बातचीत में डीएसपी ने कहा कि छिनतई में संलिप्त आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जिनकी जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
विधि व्यवस्था क्षेत्र अंतर्गत सभी थाना प्रभारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें 2020 से पूर्व के लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है और इसको बृहद पैमाने पे सारे ऑफिसर्स को एकजुटता से इस कांडों को जल्द से जल्द इसका निष्पादन किया जाएगा। इसके अलावा आपराधिक गिरोह जो सक्रिय हैं उनके जेल से छूटे हुए गुर्गे एवं अन्य जो सहायता करते हैं उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखने और उनकी गतिविधियों को मॉनिटर करने का दिशा निर्देश दिया गया। इसके साथ ही सिटी क्षेत्र में पिछले कई दिनों से जो छिनतई की घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में भी बृहद पैमाने पर चर्चा की गई। जो गिरोह है गिरोह का पहचान किया गया। लगभग इस संदर्भ में 20 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। गिरोह का पहचान कर लिया गया। उनके सदस्यों को गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है। कल ही सर एक लूट हुआ था, इसके पहले भी छिनते वगैरह लगातार हो रहा है सरायडेला और धनवार के क्षेत्रों में। जो कल जो लूट हुआ था उसके संबंध में एक SIT बनाई गई है और जो व्यक्ति जहां झरिया के रहने वाले हैं वो वहां से यहाँ बैंक तक पहुँचे हैं। उनके उस रास्ते में जितने भी CCTV कैमरे हैं उसका फुटेज एकत्रित किया जा रहा है, उसका अवलोकन किया जाएगा एवं तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा है और जल्द से जल्द इस कांड का देवघर के फल व्यवसाय संघ और कृषि बाजार समिति ने नगर निगम पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए उपायुक्त को आवेदन सौंपा है। उनका आरोप है कि नगर निगम के एजेंट प्रतिदिन बाजार समिति के गेट पर बाजार आने वाली गाड़ियों से अवैध वसूली करते हैं। आरोप लगाया है कि टोकन मनी नहीं देने पर वे मारपीट भी करते हैं। नगर निगम वाला जो है ना बाजार समिति में ढूंढकर जबरदस्ती 10 रुपया पैसा 10 की जगह मांगता है 15, 20 की जगह मांगता है 50 और नहीं देने पर गाली गलौज करता है। और शाम को वो लोग 5 आदमी मिलकर दारू पीता है। जो टोटो वाला पार होता है उसे बोलता है 200 दो, 100 दो, अन्य देने पर उसका घड़ी छीनता है, मोबाइल छीनता है, मारपीट करता है। इसकी शिकायत कहीं आपने की? शिकायत हम लोग बाजार समिति ऑफिस में कर दी। नहीं, नगर निगम में या थाना में? नहीं, बाजार समिति ऑफिस को हम लोग दिए हैं। हाँ, जो हम लोग का है। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? बोला ठीक है, हम लिख के कुंडा थाना सब दे देंगे। नगर निगम वाला जो है ना बाजार समिति में ढूंढकर जबरदस्ती एक तरफ पुलिस प्रशासन ऐप के जाल में साइबर ठगों को फंसाने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर शातिर ठग भोले भाले ग्रामीणों के खाते पर गिद्ध की नजर गड़ाए हुए। आपको बता दें और मौका मिलते ही झपट्टा मार रहे हैं। ताजा मामला पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाना क्षेत्र के मुर्गा डांगा गांव की है, जहां युवक मिथुन मंडल आज खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। जिस मोबाइल फोन और बैंक खाते पर वह अपने छोटे छोटे सपनों को संजोता था, उसी के जरिए किसी अजनबी ने उसके पसीने की कमाई को बारी बारी से लूट लिया। 25 अप्रैल को 5,000, 26 अप्रैल को 8,500 और 1 मई को 6,300 रुपए का अवैध तरीके से अकाउंट से निकासी की है। कुल 19,800 रुपए उसके लिए बड़ी रकम है, किसी और के लिए चंद सिक्के होंगे। मिथुन ने जब बैंक स्टेटमेंट देखा तो आंखें भर आई। एक मजदूर परिवार से आने वाला यह युवक अब न्याय की उम्मीद में हिरनपुर थाना का दरवाजा खटखटा रहा है और उसका कहना है, मैंने किसी को OTP नहीं बताया और ना ही CSP में पैसा निकाला है, फिर भी पैसे कैसे निकल गए। फिलहाल मिथुन हिरनपुर थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। 25 अप्रैल को निकला 5,000, 26 को 8,500 और 1 तारीख को 6,300, टोटल 19,800। कौन निकाला? कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला कौन निकाला नहीं निकाला। हम गए बैंक, पता चला ऐसा ये नहीं मेरे खाता में। तो आपके पास तो मोबाइल में OTP या कुछ आया था? नहीं, मोबाइल का नंबर कोई नहीं लिया है। ये पैसा का किस उपयोग के लिए रखे थे? कुछ काम के लिए रखे हैं। तो अभी जो है कोई मोबाइल में मैसेज या OTP वगैरह कुछ ऐसा आया था? नहीं। सर्व भारतीय ड्राइवर महासंघ के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन मृतक अख्तर हुसैन के निवास स्थान में उनकी आत्मा की शांति के लिए किया गया। वहीं सर्व भारतीय ड्राइवर महासंघ के लोगों ने 2 मिनट का मौन भी रखा, जिसके बाद स्वर्गीय अख्तर हुसैन के पुत्र मोहम्मद असलम साबरी को 25,052 रुपए सहायता के रूप में चेक दिया गया। वहीं स्वर्गीय अख्तर हुसैन बतौर ड्राइवर का कार्य करते थे। अख्तर हुसैन की मृत्यु एक्सीडेंट के कारण पिछले मार्च महीने में हुई थी। सर्व भारतीय ड्राइवर महासंघ के राज्य प्रभारी मोहम्मद
मोहम्मद गुलजार ने कहा कि हमारी संगठन पूरे हिंदुस्तान में ड्राइवर के हित और अधिकार व उनके साथ घटित घटनाओं को लेकर उनके और उनके परिवार के साथ तत्परता से खड़ी रहती है, उनका हर संभव मदद करती है। आज हमारे संगठन के द्वारा उनके परिवार को ज्यादा से ज्यादा मदद करने के लिए तत्परता से तैयार है। आज हम लोग सर्व भारतीय ड्राइवर महासंघ की तरफ से आए हैं। जो हमारे बीच अख्तर हुसैन गुजर गए, जो 1 महीना हो गया, तो हम लोग 25,052 रुपये का चेक असलम साबरी के नाम से, उनका लड़का है, उनको दिए हम लोग। और भी कुछ दिन पहले घटना हुआ था, हमीद अंसारी जो मांडू के थे, उनको भी 21,051 रुपये का हम लोग चेक दिए। और फिर करमू उस्ताद जो हमारे इधर गोला तरफ के हैं, उनको भी हम लोग 2 बार हेल्प किए हमारे यूनियन के तरफ से, और हम लोग हेल्प करते रहेंगे। और हमारे बीच हमारे भाई मुकेश भाई भी आए हुए हैं, हजारीबाग से महेश रविदास आए हुए हैं, और इधर सूबेदार भाई आए हुए हैं, इधर सलीम भाई, टोटल यूनियन के सब साथी भाई आए हुए हैं। और आने वाला दिन में कोई भी घटना होगा तो हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम करेंगे। पूरे भारत में कोई भी कोने कोना में अगर घटना होगा, अगर ID कार्ड होना चाहिए, हेल्प उसको जरूर हम देने का काम करेंगे। और हमारा संचालक केदारनाथ नायक उड़ीसा से है, सर्व भारतीय ड्राइवर